Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer Ravi sir. आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 के साथ आया हूं और इसमें मैं ग्राफ्स के बारे में बात करने वाला हूं। अगर इक्वेशन कंसिस्टेंस हो तो क्या होगा, ग्राफ कैसा होगा। अगर इनकंसिस्टेंस हो तो ग्राफ कैसा होगा। अगर इंडिपेंडेंट हो तो ग्राफ उसका कैसा होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर तो कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत खूबसूरत तरीक़े से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए देखिए टॉपिक्स को आज कवर करने वाला हूँ। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंस होता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अब इसके जरिए देखिए ये है तो ये एरिया कवर करेगा एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ कवर करता है। तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ एरिया कवर करेगा या वाई एक्सिस के साथ, जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अनुसार जवाब देना है। अब देखिए इनकंसिस्टेंस विरोधी, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। इसका ग्राफ देखेंगे कैसा बनता है। अब एक चीज देखिए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, ये मेनी सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा आज मैं ग्राफ के बारे में बताने वाला हूं और बहुत ही खूबसूरत तरीका से, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कर ले। देखिए ग्राफ के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ग्राफ्स ऑफ कंसिस्टेंस यूनिक, यानी कि वन सॉल्यूशन होगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा, वाई का भी वैल्यू निकलेगा और लाइन से इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। याद रहे कि इसमें लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, क्लियर है। लाइन क्या करता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब एक रेशियो के जब बारे में बात करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसका एग्जांपल यार, लेकिन कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका प्रोसीजर बताते हैं, ठीक है। देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम सिलेक्शंस करते हैं, किस तरीके का वैल्यूज हम निकालते हैं। देखिएगा इसमें हमारा टारगेट रहता है ना कि ठीक है एक्स का वैल्यू, तो यहां पर देखिएगा यहां पर हम कैसे करते हैं, b1y बराबर इधर लिख सकते हैं c1 और ई पार्टी आएगा तो a1x, क्लियर है। ओके, अब हम यहां पर y बराबर माइनस c1 a1x बाई b1 लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए ये फॉर्म इक्वेशन 1 से चल रहा है, अब फॉर्म इक्वेशन 2 से चलेंगे। जरा सा देखना है इसमें कि कैसे होती है। और यहां पर देखिए b2y इक्वल टू b के राइट a2x, b कैन ऑल्सो राइट y इक्वल टू माइनस c2 a2x बाई b2। ओके, क्लियर लिख सकते हैं। देखिए इसका भी y इक्वल टू इतना आ चुका है और फॉर्म इक्वेशन 2 से y इक्वल टू इतना आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने अनुसार अपने मन से ऐसे वैल्यूज का सिलेक्शन करते हैं जो कि हमारा कैलकुलेशन को आसान बना दे। हाँ एक चीज और, बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ 3, 4 वैल्यूज निकाला हुआ है। मैं बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ओनली बी शुड हैव 2 पॉइंट्स, ओनली बी नीड 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो वो हम स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, इसलिए ज्यादा वैल्यूज को लेना नहीं है। ओके, अब एक चीज देखिए, इसमें एक चीज देखिए, यहां पर तो हम जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये अब जानते हैं कि देखिए ये 0 होता है, इधर नेगेटिव वैल्यूज होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे नेगेटिव वैल्यू में -1 -2 -3 ऐसा होता है और पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 और 0, क्लियर है। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि हम अपने मन से अपने सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार एक्स का वैल्यूज को मानते हैं। चलिए देखिए तो हम क्या करते हैं, पुट एक्स बराबर निगेटिव 0 पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं, क्लियर है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, निगेटिव 0 पॉजिटिव नंबर, इतना लिखने के बाद अब हम फ्री हो जाते हैं कि हमें वैल्यू को क्या पुट करना है। एक्स के बदले
कौन सा वैल्यूज को रखे। क्लियर है ना, क्योंकि एक्स का अगर हमारा कैलकुलेशन इजी होता है तो हमें अच्छा लगता है कि तुरंत आंसर मिल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन हम कर पाते हैं। सो दिस इज वेरी इजी एंड हाउ टू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर्स व्हिच में मेक इजी। क्लियर है ना, व्हिच में मेक इजी, तो जो बहुत ही आसान बना सके। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा अपने मन से पुट करेंगे और इसमें भी अपने मन से पुट करेंगे। जितना x का वैल्यू पुट करेंगे उतना y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहां पर तो देखिए सबसे पहले इसमें पुट करेंगे। देखिए वैल्यू पुट, तो मान लेते हैं कि इसका वैल्यू पुट किए x1। ठीक है, x1 तो आएगा क्या, y1 आएगा। वैल्यूज एक वैल्यूज, पहला वैल्यूज निकालने के लिए देखिए पहला वैल्यूज फर्स्ट वैल्यू तो मान लेते हैं कि x पुट किए x1 तो y1 आ गया, मान लेते हैं कि ये ऐसा कोऑर्डिनेट बना लेंगे। दूसरा में x2 पुट किए तो x2 किए तो आ गया वैल्यू y2। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब देखिए अब इसमें भी वैल्यू वही वैल्यू पुट करेंगे अलग, जैसा हमारा हमें जैसा इजी लगे वैसा वैल्यू पुट करते हैं। इसमें भी पुट करेंगे, मान लेते हैं कि x1 पुट किए तो y1 आया। अब देखिए x2 पुट किए तो y2 आएगा। अपने सुविधा के अनुसार वैल्यू को पुट करते हैं, बताऊंगा यहां से। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अब क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। ये लिख रहे हैं, ये सब लिखना आपको जरूरी नहीं है। क्या हम बनाते हैं, बॉक्स। तो बॉक्स में देखिए ऐसा बॉक्स बना लेते हैं। ऐसा हमने क्या किया, बॉक्स बनाया। यहां पर मैं लिख सकता हूं x और y। x का जो वैल्यूज आया है देखिए x1 आया है तो y का वैल्यू y1 आ गया। चलिए ठीक है, अगर x का वैल्यू x2 रखते हैं तो देखिए y का वैल्यू y2 आ गया। चलिए, तो इसी प्रकार इसका भी बॉक्स बन जाएगा, उसका भी बॉक्स बनाएंगे। और देखिए 2 पॉइंट्स का हम सिलेक्शन किए ना, 2 से ज्यादा कभी नहीं, जानते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए 2 का ही सिलेक्शन करना। और 2x का वैल्यू मिलेगा 2y का, और लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट्स काफी है। ठीक है, 2 पॉइंट्स ही कंपलसरी है। तो चलिए इसको आप लोग खींच लेंगे और मैं इसको बता रहा हूं। देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा जरा सा ध्यान से, ठीक है, पूरा बिल्कुल अच्छे से देखिए। यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 से तो इस तरफ, अब फॉर्म इक्वेशन 2 से चलेंगे तो राइट साइड में चलेंगे। देखिए पुट x बराबर -0 पॉजिटिव नंबर, ये किसके, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये जो वैल्यूज है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों के लिए। तो हम यहां लिख देते हैं x बराबर -0 पॉजिटिव नंबर्स। अब क्या होगा, देखिए 1 में चलते हैं। अब पहले इसका सॉल्यूशंस करते हैं, देखिए 2y बराबर हम लिख सकते हैं 3, ये प्लस है तो ये जाएगा तो -3 माइनस x हो गया। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, y बराबर 3 - x/2 हो गया ना, क्लियर। अब देखिए फॉर्म इक्वेशन 2 से बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर 3y = 2, इधर पट गया तो 4x लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, y = 2 - 4x/3, ये ग्राफ का बहुत ही अब बेहतर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान देके देखिएगा। और एक चीज, जब ये आ गया तो अब वैल्यू पुट करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर पुट x बराबर, अगर कुछ भी पुट करें, x बराबर 1 पुट करेंगे, देखिएगा 1 तो y बराबर देखिए क्या आता है 3 - 1/2, 2/2 कट के आया 1। तो देखिए क्या है कोऑर्डिनेट, x बराबर 1 पुट किए तो y बराबर आ गया 1। चलिए एक हो गया। अब एक चीज देखिए, पुट अब क्या वैल्यू पुट करें, तो पुट करेंगे, अगर देखिएगा ध्यान से, अगर पुट करते हैं 2 तो आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो दिस इज नॉट गुड, ऐसा फ्रैक्शन से बचिए। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं
देखिए फ्रैक्शन से बचिए, ऐसे वैल्यू का सिलेक्शन करें। देखिए एक्स के ऐसे वैल्यू का सिलेक्शन करे जो y का कैसा वैल्यू दे, इंटीजर हो, y का पॉजिटिव और निगेटिव या का इंटीजर्स वैल्यू हो, ठीक है, जो पूरा का पूरा कट जाए, फ्रैक्शन में नहीं हो, पॉसिबल हो फ्रैक्शन से बचे, फ्रैक्शन से क्या करना, बचे, ठीक है, फ्रैक्शन से गए तो प्रॉब्लम हो जाता है ग्राफ खींचने में, ठीक है, ओके क्लियर है। चलिए तो यहां से यहां क्या पुट करें, 3 पुट कर देते हैं। चलिए पुट x बराबर 3, तो y बराबर क्या होगा, 3 - 3/2 कट गया 0, तो यानी कि 3 और 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए डिलीट करते हैं यहाँ पर ये सब। अब हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। चलिए हमने बॉक्स बनाया, ऐसा कर देंगे तो x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो y का वैल्यू 1 आया है। चलिए 1 1 हमने पुट कर दिया। देखिए x1 इसका वैल्यू पुट किए हैं तो y1 आ गया है, यानी कि x बराबर 1 पुट किए हैं तो y बराबर 1 आ चुका है। क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, x बराबर 3 यानी कि x बराबर x2 बराबर x बराबर x2 वैल्यू पुट किए, यानी कि x बराबर 3 वैल्यू पुट किए, तो देखिए 3 वैल्यू पुट किए तो y बराबर क्या आ गया है 0, तो 0 आ गया है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि 3 है, 3 आता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो खैर कोई बात नहीं। देखिए ऐसी वैल्यू का सिलेक्शन करना है तो क्या वैल्यू पुट करें, देखिएगा अगर -1 पुट करते हैं तो देखिएगा अगर x बराबर -1 पुट करते हैं तो 2 -4 -1 हुआ ना बाई 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 2 + 4/3 यानी कि 6/3, तो कितना आ गया 2 आ गया ना 2, तो यानी कि -1 और 2 एक आ गया, ठीक है। कैसे आया तो जरा सा देखिए कैसे आया, तो यहाँ पर 6 आ गया 6/3 यानी कि कट गया 2, तो यानी कि 1 और 2 आ गया। क्लियर है ना, ठीक है। अब मैं पुट करने जा रहा हूँ, क्या वैल्यू पुट करें कि ये 3 पूरी की पूरी तरीके से काट दे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या उपाय है, तो अब हमारे पास कौन सा वैल्यू पुट करें, जरा सा सोचिए। 3 पुट नहीं कर सकते हैं, 4 पुट नहीं कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, -4 पुट कर सकते हैं। देखिए कैसे, x बराबर -4 पुट किए, ठीक है, तो देखिए y बराबर क्या आता है, y बराबर ये क्या है 2 और -4 क्योंकि x का वैल्यू -4 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, y में कितना है, y में 3 है ना, देखिए 3 है, चलिए 3 दे दिया, तो यहाँ पर 2 + 16/3 यानी कि 18/3 यानी कि 6, कितना आ गया 4 और 6 आ गया, ठीक है। अब हमारा 2 वैल्यूज आ गया है इसमें, तो इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। चलिए बॉक्स हमने बना लिया, x और y। देखिए x1 जब वैल्यू पुट किए तो -1 और y का वैल्यू 2, चलिए दे दिया। x का वैल्यू -4 तो y का वैल्यू 6, चलिए हो गया ना। अब देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ग्राफ खींचने वाला हूं। इसका ग्राफ कैसा होगा देखिएगा, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। पूरा का पूरा क्लियर है ना। अब इसको हम देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, बहुत ही लाजवाब होगा। और इसमें इसी में मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, देखिएगा। अब इसमें ग्राफ खींचना है तो पहले x और y को इस तरीके से कर देते हैं। चलिए यहाँ से बांट दिए, x o x y डैश y,
इस तरीके से। तो देखिए x का वैल्यू कहाँ तक लिए हैं, x का वैल्यू -4 तक। चलिए बढ़िया है, -1 -2 -3 -4 तक जाएंगे, बाकी के बारे में नहीं सोचेंगे। अब देखिए x का वैल्यू, y का वैल्यू कितना आया है, मैक्सिमम 6 आया है। चलिए y का वैल्यू मैक्सिमम कितना आया है, 6 आया है। तो यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 ले लिया। ऐसे ग्राफ रहेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से हमने लिख दिया। चलिए x बराबर कितना है, यहाँ पर देखिएगा x बराबर 1 तो y बराबर 1। चलिए यहाँ पर एक पॉइंट कर दिए, ठीक है, 1 1। अच्छा 3 और 0, 3 और 0 3 0, ठीक है, 3 0, तो यानी कि यहीं पर कट गया, ठीक है। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 0, यानी कि ये कट गया। देखिए ऐसा लाइन, देखिए ऐसा लाइन खींच दिए ना। देखिए आप लुधियाना भी लेके चल जाइए लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत दूर लेके चल जाइए, लेकिन जहाँ तक कॉपी है वहीं पर ना लेके जाएंगे, वहीं तक ना। अच्छा चलिए, तो यहाँ तक ऐसा हम ड्रॉ कर दिए। अच्छा इस लाइन का इक्वेशंस क्या है, देखिए ये लाइंस का इक्वेशन क्या है, 1। तो यानी कि इस लाइन का इक्वेशन का नाम लिख देंगे, ठीक है, ये ध्यान में रहे, इस लाइन का इक्वेशन का नाम ले लेंगे, इक्वेशन 1 हो गया। इस लाइन किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है, इक्वेशन 1। अब एक चीज देखिए, x बराबर -1, तो इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए x -1, चलिए माइनस, अब -4, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर नीचे आइए, ओह यानी कि इसको और नीचे, चलिए तो -1 -2 -3 और -4, क्लियर है। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर 1 और -4, चलिए यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, -1 -4, ठीक है। अब मैं क्या देखने वाला हूँ कि यहाँ पर -4 है तो -6 है, ओ अच्छा -1 तो 2 यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x -1 2 -1 और 2 यानी कि यहाँ पर है, देखिए -1 और 2, तो कहने का मतलब है -1 और 2 आ चुका है। अब एक चीज देखिए, -4 और 6, -4 एंड 6, ओ यहाँ आ गया, देखिए -4 एंड 6, -4 एंड 6 यहाँ पर। तो कहने का मतलब होता है कि इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे, देखिए इसको इससे मिलाकर ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, देखिए 4x, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से समझना है। इस इक्वेशन का नाम है 2, 4x 4x ठीक है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, 4x + 3y = 2। अच्छा अब एक चीज देखिए, ये यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू कैसे पता चलता है, देखिए यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं y पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं x पे, तो x पे जहाँ पड़ता है वो x का वैल्यू होता है, y पे जो पड़ता है y पे फॉल होता है वो, देखिए 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आ जाता है, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2। अगर आएगा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए तो ऐसा। अब एक चीज देखिए, ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, चलिए इसको आप नोट कीजिए पहले, पूरा क्लियर है। यहाँ पर ये माइनस है ना, माइनस आंसर, ठीक है, यहाँ पर उतार लीजिए। और अब मैं बताने वाला हूँ एक चीज, देखिए ये एक्स एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसका हाइट बताता है, ध्यान दीजिए,
ये हमारा क्या बताता है, हाइट। अगर वाई एक्सिस से देखते हैं तो वाई एक्सिस से ये हाइट हो जाता है, और एक्स एक्सिस से देखते हैं तो ये हमारा हाइट बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि इसके बारे में देखिएगा, पहले इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस है और ये वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। ग्राफिकल मेथड से पहले सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यूज निकालना है और वर्टिसेस निकालना है जो एक्स एक्सिस से बना हो, यानी कि लाइन ऐसे ऐसे और एक्स एक्सिस से मिला हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ, तो इसको बी के राइट लाइक दिस ना, 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए बी कैन राइट, अगर हम इसको इस तरफ लेके जाते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको इस तरफ, तो यहां पर लिखने का अधिकार है इक्वल टू 5y। ओके, अब ये भी लिखने का अधिकार है कि 4x प्लस 16/5 लिख सकते हैं, विजिबल है ना। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, ये इस तरीके से लिख दिए। अब एक चीज है, बहुत ही आसान है, ये नहीं कि देख के घबरा गए, ऐसी बात नहीं है। अब इस इक्वेशन से चलते हैं, देखिएगा क्या कहता है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू, ये तो बहुत ही आसान है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जब कब, जब राइट साइड लेकर जाएंगे तब। अब इसके बाद देखिए हमने क्या लिखा था, पुट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव, उसके बीच में कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ नेगेटिव, 0 पॉजिटिव नंबर्स, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, पुट x बराबर का कौन सा ऐसा वैल्यू रखे कि ये 5 से कट जाए। ठीक है, ओके है ना। चलिए इस तरीके से हमने लिख दिया, पुट x बराबर, तो x बराबर 1 पुट करते हैं, तो देखिएगा यहां पर y बराबर लिख सकते हैं 4 × 1 प्लस 16/5, यानी कि 4 प्लस 16 कितना आएगा, 20, यानी 20/5 यानी कि 4, तो 1 और 4 आ चुका है। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, पुट x बराबर क्या वैल्यू पुट करेगी 5 से कट जाए, बोलिए यहां पर, और क्या वैल्यू पुट करें, तो यहां पर दिक्कत आ रहा है ना, यानी कि अगर माइनस में भी वैल्यू पुट करते हैं तो नहीं आएगा, तो सोचने वाली बात है। तो ये 5 है तो 0.5 चलता है, ठीक है 0.5 चलेगा, लेकिन और किसी नंबर से डिविजिबल होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ठीक है, 0.5 तो किसी तरीके से बीच में लाइज करता है, 2 नंबर के बीच में, वहां पर पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन आप 3.25 कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन प्रॉब्लम्स होती है। अब एक चीज देखिए, हम यहां पर क्या वैल्यू पुट करें, तो सिर्फ 0 पुट कर देते हैं। देखिए x बराबर 0, तो y बराबर लिख सकते हैं 0, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 4 × 0 प्लस 16/5, तो 16/5 यानी कि लिख सकते हैं 3.5। तो ठीक है, तो 0 और 3.5 आ गया, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, यहां पर देखिएगा जरा सा, हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स बना देंगे, तो बॉक्स बना देंगे तो क्या होगा, बॉक्स ऐसा बॉक्स बना देंगे, x और y, देखिए x बराबर आया है 1 तो y बराबर 4, अगर x बराबर 0 तो y बराबर 3.5 आ गया, पूरा क्लियर है। अब इसमें देखिए इससे चल रहे हैं, तो पुट क्या करेंगे, यहां पर तो आसान है, पुट x बराबर, अगर 0 पुट करते हैं, चाहे x बराबर हम 1 पुट करते हैं 1, तो y बराबर देखिए 6 - 2 × 1, यानी कि 2 1 2 1, यानी कि 4 आ जाएगा, यानी कि 1 और 4। अब देखिए पुट x बराबर 2 पुट करते हैं, तो y बराबर देखिए 6 - 2 2,
तो 6 - 4 यानी कि 2 आ चुका है ना, तो यहाँ पर 2 और 2 होगा। पूरा क्लियर है ना। अब देखिए इसमें, और अब इसको हम क्या कर देंगे, बॉक्स बना लेंगे। चलिए बॉक्स बना लिया हमने। ओके, समझ में आ रहा है ना, क्लियर समझ में आ रही है ना। ओके, अब देखिए 1 है तो 4 है, अब देखिए 2 है तो 2 है, 2 है तो 2 है। पूरा क्लियर है। अब देखिए, अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें कि अब इसका ग्राफ खींचते हैं। आ गया है हमारा, तो अब देखिए इसका वैल्यूज आ गया, बॉक्स बना लिए। अब हमारा काम क्या है, ग्राफ खींचना। चलिए देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस में नहीं ना है, सब वैल्यू प्लस में है, इसलिए अपने अनुसार ऐसा कर लेते हैं। x y डैश y। अब देखिए एक चीज़, y का वैल्यू 4 है। चलिए यहाँ पर कुछ, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4। एक चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ पर माइनस नहीं कहीं आया है, कहीं वैल्यू माइनस नहीं आया है, फिर भी 1 लगा देते हैं, सिर्फ 1 लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में आया नहीं तो माइनस की तरफ क्यों जाएंगे, प्लस है, प्लस की तरफ जाते हैं। चलिए x बराबर 1 तो y बराबर 4, इससे चलते हैं पहला इक्वेशन के बॉक्स से। 1 4 यानी कि 1 आया है तो y बराबर 4, तो डैट मीन्स यहाँ 1 और 4। अब एक चीज देखिए यहाँ पर 0 और -0 और 3.5, 0 एंड 3.5, अच्छा यहाँ आ चुका है 0 एंड 3.5। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखिए एक लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से मिला करके, यहाँ से स्ट्रेट खींचेंगे ऐसे, ठीक है। बोले ना कि जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, जहाँ तक, यानी कि इस लाइन को मुजफ्फरपुर तक भी लेके जा सकते हैं या भागलपुर तक लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, पूरा बिहार से दिल्ली, लेकिन पेज जहाँ तक रहेगा वहीं पर ना, वहीं तक खींच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारा बॉक्स 2 से चलते हैं। 1 और 4 दोनों यहीं पे आ गया है, यानी कि इसके इक्वेशंस का पहले नाम लिख देते हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसका नाम है, देखिएगा 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन को 1 माने हैं। अच्छा एक चीज़ और, अब हम जो खींचने जा रहे हैं वो ये 1 4, चलिए 1 4 यानी कि 1 4, इसके लिए भी यहाँ भी आ गया है 2 2, चलिए 2 2 यानी कि यहाँ से यहाँ चलते हैं 2 2, ठीक है। अब इसको रेड लाइन से खींच देते हैं। देखिए इसको मिला देते हैं, मिलाने के बाद जहाँ मिले, ठीक है। और इस इक्वेशंस का नाम क्या है, देखिएगा इसका नाम है 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बोला है कि वैल्यूज निकालने के लिए, तो इससे हम चलते हैं नीचे, ठीक है। तो देखिए इससे नीचे चलते हैं तो 1 पे आके कट गया, इससे करेंगे तो y पे, तो यानी कि इसका वैल्यूज क्या आ गया, x इक्वल टू, वैल्यूज देखिए x इक्वल टू 1 और y बराबर 4, ये हमारा इसका वैल्यूज आ गया। अब कह रहा है, देखिए ये ट्रायंगल बन गया ना, ये ट्रायंगल बन गया और x एक्सिस के साथ लेना है। देखिए ये x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस के साथ ट्रायंगल बना, ये y के नहीं लेना है, x के साथ लेना है। तो देखिए यहां पर क्या क्या बन रहा है, ठीक है, यहां पर कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए इसका थोड़ा सा नामकरण करना जरूरी है ना, तो देखिए इसका नाम रख देते हैं a, चलिए इसका नाम रख देते हैं b और इसका नाम रख देते हैं c। क्लियर दिखाई दे रहा है ना। अच्छा चलिए अब देखिए वर्टिसेस लिखना है, ट्रायंगल का वर्टिसेस। यहां पर थोड़ा सा, यहां पर आ जाओ, इस तरीके से 3 पे कट रहा है। तो कहने का मतलब इसका वर्टिसेस निकाल रहे हैं, तो देखिए वर्टिसेस ऑफ
वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। चलिए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए बराबर यहाँ पर आया है ए बराबर हाउ मच, तो ए बराबर आया है -40, इधर -40, तब -40। बी बराबर कितना आया है, देखिए यहाँ पर 30, तो 30। अच्छा अब यहाँ पर सी बराबर क्या आया है 14। अच्छा एक चीज़ देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर करके भी साइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ट्रिपल साइन दे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख दिए। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि गुण मल्टीप्लाई के रूप में है, ऐसा कभी नहीं, इस तरीके लिखने का रूल है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिसेस को हमने लिख दिया, ट्रायंगल फॉर्म हुआ, वर्टिसेस लिख दिए, और कह रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है, ये देखिए लाइन है और एक्स एक्सिस, तो कह रहा ना कि ये इक्वेशन लाइन का इक्वेशन ये है, एक लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है, और एक्स एक्सिस ये है, तो जहाँ जहाँ कट करता है वहाँ वर्टिसेस होता है, ठीक है। और उस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर कहेगा कि इसका एरिया निकालिए, तो देखिए अगर क्वेश्चन कहता है कि एरिया निकालिए तो कैसे निकालेंगे हम इसका एरिया, देखिएगा ध्यान से। अगर कहेगा कि एरिया निकालिए, क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, यानी कि ये छायांकित भाग है, इसका एरिया निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ हमारा बन जाता है, यहाँ से यहाँ हमारा खींचते हैं तो क्या बन जाता है हाइट, और ये हमारा बेस। अगर हम मानते हैं तो इसको, अगर बेस मानते हैं तो यह हमारा क्या हो जाता है हाइट हो जाता है। देखिएगा तो यहाँ से यहाँ बेस तो कितना है, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे तो ए से बी कितना है 4 और 3, मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड साइन नहीं, मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं, तो देखिए तो हमारा बेस क्या हो जाता है इन ट्रायंगल ABC, बेस हमारा क्या हो गया यहाँ पर, देखिए बेस को B मानते हैं तो बेस हमारा हो गया 4 + 3 यानी कि 7, और हाइट कितना हो गया, हाइट यानी कि एज कितना हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4, देखिए 1 और 4 है ना, तो ये हाइट हो जाता है, तो यह हमारा हो गया हाइट इक्वल टू 4। अब एक चीज़ देखिए एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस कितना है 7 और हाइट कितना है 4, यानी कि 2, तो एरिया कितना आ गया 7 2 14 स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्या आ गया एरिया आ गया। पूरा क्लियर है ना। तो एरिया निकालने के लिए भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार जवाब देते हैं। तो ये अगर बेस मानते हैं तो ये हमारा हाइट हो जाता है, क्लियर है ना। अगर हम इसको बेस मानेंगे तो इधर हमारा एक्स एक्सिस हाइट बन जाएगा, क्लियर है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए इस तरीके का कंडीशंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, इसमें ये 2x - 3y है, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वेशंस को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, क्लियर है। अब हमें देखना है इनकंसिस्टेंस, लाइंस पैरेलल होता है। हमने पहले बता दिया क्या कि लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे का पैरेलल होता है, और इसका जब पैरेलल होगा तो एक दूसरे को नहीं काटेगा तो आंसर नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, क्लियर है। अब एक चीज देखिए, यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर लेकर के जाएं तो 2x 5 को इधर लेके चले 5 बराबर 3y, और y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x - 5/3। अब इससे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6y = 3 +
4x और y बराबर 3 प्लस 4x/6। ओके, अब देखिए y का वैल्यू इधर भी निकल चुका है फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से यहाँ। तो अब हमारा क्या टारगेट है कि पुट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या रख सकते हैं, निगेटिव रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पर पुट x इक्वल टू क्या वैल्यू पुट करें कि कट जाए, तो यहां पर 2 वैल्यू पुट करते हैं। देखिएगा जरा सा, 2 वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां पर 2 वैल्यू पुट नहीं, 1 वैल्यू पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1। क्लियर है, देखिएगा समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, x बराबर 1 पुट करेंगे तो y बराबर देखिए क्या आता है, 2 × 1 किए तो 1, -5/3 यानी कि -3/3 कट गया 1, तो x बराबर 1 आया तो y बराबर -1। क्लियर है। अब एक चीज देखिए, पुट x इक्वल टू कितना वैल्यू पुट करें, यानी कि -2 पुट करते हैं। ठीक है, देखिए x बराबर -2 तो y बराबर देखिए यहां पर लिख सकते हैं 2 गुना -2 -5/3 यानी कि -9/3 यानी कि -2 और -3। पूरा क्लियर है। अच्छा, इस तरीके से हमारा हो गया। तो अब हमारा काम क्या है, बॉक्स बनाना। चलिए बॉक्स बना दिया और जो जो वैल्यूज आया है उसको हमने लिख दिया। चलिए 1 तो -1 और -2 तो -3। अब हम चलते हैं किससे, अब हम चलते हैं इससे। तो यहां पर देखिए पुट x बराबर क्या वैल्यू पुट करें कि यह कट जाए, तो x बराबर 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाता है, तो 3 x में 0 पुट करेंगे तो देखिए पुट 0/6 तो कितना आ गया, यहां पर लिख सकते हैं 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि x बराबर 0 तो 1/2 यानी कि 0.5 आ चुका है। अब एक चीज देखिए, पुट अब क्या वैल्यू पुट करें। ठीक है, तो क्या वैल्यू पुट करें कि ये इसको कट कर दे 6, तो देखते हैं क्या वैल्यू पुट करें। तो ऐसा वैल्यू पुट कर 3 पुट कर दें, 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 3 तो y बराबर क्या होगा, 3 प्लस 4 × 3/6 यानी कि 3 और 12/6 यानी कि 15/6 635 यानी कि ये भी दशमलव में 0.5 आ चुका है, तो ये भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो 5/2 यानी कि देखिए 5/2 है ना, तो इसको और लिख सकते हैं क्या, 2.5 लिख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, ड्यूटी बनता है बॉक्स बनाने का। चलिए हमने क्या किया, बॉक्स बना दिया। चलिए बॉक्स बनाया, तो बॉक्स बनाने के बाद हमारा क्या है 0.5। ओके, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2.5। ठीक है, इस तरीके से हमने बॉक्स बनाकर लिख दिया। अब हमारा क्या है काम, ग्राफ बनाना। चलिए देखते हैं, अब ग्राफ में आते हैं। ग्राफ तो यहाँ पर माइनस है, चलिए माइनस प्लस दोनों लेना है। अच्छा, यहाँ पर माइनस प्लस दोनों लेना है। चलिए तो x-0 x y-y यहाँ पर हो गया ना। अब एक चीज देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से चल रहा है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और -1, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अच्छा 1 और -1 1 और -1 यहाँ पर रख दिया, 1 -1 पूरा क्लियर है। -2 -3 ठीक है, -2 -3
तो इधर -2 है, -3 है, तो इसके सीधे आ गए और यहाँ पर हमारा वैल्यू -2 -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को मिला देंगे। चलिए देखिए, दोनों को मिला दिया तो ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। क्लियर है ना? तो इस इक्वेशंस को क्या कहें? इस इक्वेशंस का नाम है 2x - 3y = 5। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका 0 और 0.5, 0 एंड 0.5, यानी कि यहाँ एक बीचों बीच 0 एंड 0.5। चलिए यहाँ पर आ चुका है। अब 3 एंड 2.5, चलिए 3 एंड 2.5 यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ पर ले लिया, 3 एंड 2.5 हो गया ना। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन को मिला देते हैं। देखिए ये लाइन ऐसे, रेड से मिलाता हूँ, ये लाइन ऐसे जा रहा है और इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा। तो देखिए ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशंस क्या है? इस लाइन का इक्वेशंस है 6y - 4x = 3। दूसरा, तो देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल हो रहा है ना, तो ये कभी क्या करेगा, ये कभी एरिया नहीं बनाएगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों नहीं मिल रहा है एक दूसरे से, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लाइंस कोइंसिडेंट करता है। लाइंस क्या करता है? कोइंसिडेंट करता है। ये लाइन एक दूसरे पे को अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। तो देखिए कंडीशंस क्या है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, 3 का सबका रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको पहले इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको देखिए 3y = क्या लिख सकते हैं? 6 - 2x, और y = 6 - 2x / 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 6y = 12 - 4x एंड y = 12 - 4x/6 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या पट आया कि y बराबर आ चुका है, y बराबर यहां आ चुका है, तो हम पुट कर देते हैं x का वैल्यू। चलिए देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, निगेटिव रखना है, 0 रखना है, पॉजिटिव अब अपने अनुसार रख दें। ठीक है, अब अपने अनुसार क्या करना है? रख देना है। चलिए ओके, तो यहां पर देखिए x बराबर अगर हम पुट करते हैं 0, तो y बराबर हमारा आता है 6/3 यानी कि 2, यानी कि 0 और 2। अगर हम पुट करते हैं x = देखिएगा x = क्या वैल्यू पुट करें, यानी कि x = अगर 3 पुट करते हैं, -3 पुट करते हैं, तो यहाँ से कट जाएगा, आराम हो जाएगा। देखिए पुट x बराबर -3, तो y बराबर 6 2 -2 बाई 3, 6 -3 ना, -3 6 + 6/3, यानी कि जब कट जाएगा तो कितना होगा? तो देखिए -3 और 6 6 12, 3 कट गया 4, यह आ चुका है। अब हमारा जो है इसका वैल्यूज हम ऐसे लिख सकते हैं x एंड y। ओके क्लियर है? x = 0 है तो y बराबर 2 है। चलिए बहुत अच्छा, -3 है तो 4 हो गया y बराबर। चलिए पूरा क्लियर है। अब मैं बात करता हूं यहां, अब देखिए x बराबर क्या वैल्यू पुट करें कि 6 से कट जाए? 0। तो देखिए x = 0 अगर रखते हैं तो y बराबर क्या आ गया? 12/6 यानी कि 2, 0 और 2। क्लियर है? अब मैं बताने वाला हूं कि अगर पुट x = क्या वैल्यू पुट करें? बोलिए 4, यानी कि नहीं
अगर ये नहीं होगा तो क्या वैल्यू पुट करें कि कट जाए, ये हमको देखना है। तो -3 अगर पुट करते हैं, देखिएगा -3 पुट करते हैं, देखिए पुट x बराबर -3 तो y इक्वल टू 12 4 - 3 और यहाँ पर आ चुका है 6, यानी 12 प्लस 12/6 कट जाएगा तो कितना आएगा 4, तो यानी कि -3 और 4 आ चुका है। और इस तरीके से अब हमारा काम क्या है, बॉक्स बनाना। चलिए बॉक्स हमने बना दिया। अब क्या लिख सकता हूँ 0 और 2, चलिए 0 2 -3 एंड 4। अब हमारा क्या है, अब हमको इक्वेशन से बनाना है, यानी कि ग्राफ खींचना है अब हमें। ठीक है, चलिए ग्राफ खींचना है तो हम ग्राफ खींच देते हैं। यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस का सिलेक्शन करते हैं। चलिए यहाँ x एक्सिस एंड 0 एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमने यानी कि x का वैल्यू देखिए कहाँ तक गया है, -3 तक, y का वैल्यू गया है 4 तक, तो 4 तक लेके चलेंगे 1 2 3 4, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से हमने किया। और देखिए माइनस में है, चलिए -1 -2 -3, और यहाँ पर y कहीं माइनस में नहीं है तो छोड़ देते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं, केवल एक दिखा देने के लिए रख देते हैं, ठीक है। 0 और 2, चलिए 0 एंड 2 यहाँ पर हो गया, क्या आया 0 एंड 2। चलिए अब क्या कह रहा है कि -3 4, चलिए -3 और 4 यहाँ तक आ गया, तो -3 एंड 4। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों को मिला करके, देखिए ये इस तरीके से और ऐसा चला गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये हमारा किस इक्वेशंस का लाइन है, इसका इक्वेशंस को दे देते हैं 2x + 3y = 6, 1 इक्वेशन। अब इसमें आते हैं 4x + 6y, तो चलिए इसको थोड़ा रेड कलर से लिख देते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 0 और 2, ओके 0 और 2 ये भी आ गया, और -3 4 ये भी आ गया, -3 4 यहाँ ये भी आ गया है। और इस तरीके से ये लाइन इसी पे जाएगा, कहीं नहीं, हर पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है, हर पॉइंट पे क्या करेगा, मिलेगा। और इस तरीके से हमने मिला दिया और इसको यहाँ पर रख दिया ताकि पहचान अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। और इस इक्वेशंस का नाम क्या है, देखिए इस इक्वेशन का नाम है 4x 6y = 12, ठीक है। और इसका इस तरीके से अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर इस तरीके से, ये दूसरा इक्वेशंस का लाइन आ गया और ये एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या एक दूसरे को कवर कर ले रहा है, देखिए हर पॉइंट पर मिल रहा है। तो इस तरीके का बहुत सारा हल होगा, ए लॉट ऑफ, यानी कि मेनी सॉल्यूशंस कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो हमने बता दिया कि कंसिस्टेंस का कैसे ग्राफ होता है, इनकंसिस्टेंस का कैसा ग्राफ होता है, और इंडिपेंडेंट का कैसा ग्राफ होता है, और किस तरीके से सॉल्यूशंस करते हैं, वर्टिसेस कैसे निकालते हैं, और एरिया कैसे निकालते हैं, जो एरिया कवर्ड होगा। अब चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को दे देते हैं, ठीक है। तब तक आप इसे नोट कीजिए। ये मैंने ग्राफ खींचना है, आप लोग को होमवर्क दिया है, और वर्टिसेस निकालना है, अगर पॉसिबल हो तो ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है। ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालने का मतलब है कि आपको मैं बता दूं कि कंसिस्टेंस में ही निकल सकता है, इसमें नहीं निकलेगा, इसमें नहीं निकलेगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, ये लाइन मिलता नहीं है, ये एक दूसरे को एक तरीके से ढक लेता है, जिसको कॉन्सिडेंट कहते हैं और हिंदी में संपाती कहते हैं। संपाती रेखाएं हो जाती है, यानी कि इसको कॉन्सिडेंट कर जाता है, तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता है, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करता है, सिर्फ ये ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो इसका वर्टिसेस निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर।
एंड ऑल द बेस्ट।